Welcome to revision series and today's topic is Satyagrah. The idea of Satyagrah. Battle through non-violence. एक लड़ाई जो बिना हथियार उठाए लड़ी जा सकती है. Truth will triumph. सत्य की सदैव जीत होती है. चलिए शुरू करते हैं. एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे इसे. ठीक है. द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह. सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं. वाई गांधी जी डिनाइड इट. गांधी जी ने क्यों मना करा कि ये एक पैसिव सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है. लोगों ने कहा कि अरे सत्याग्रह में कुछ भी नहीं है, ये तो विरोध का निष्क्रिय साधन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो गांधी जी ने इस बात से साफ साफ डिनाई करा. उन्होंने कहा नहीं, ये बिल्कुल एक्टिव सोर्स है. तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, या फिर आप ये समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह. आप क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में भी यही उत्तर आएगा और मीनिंग ऑफ सत्याग्रह में भी यही उत्तर आएगा. चलिए शुरुआत करते हैं. तो हमारी पिक्चर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया. और अभी जितनी पिक्चर हमने देखी है उसमें हमने ये देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया की सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी. पहले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बन गई थी, फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था, क्रॉप फेल हो गई थी, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गया था. ये सब चीजें चल रही थी. तभी उसी स्टेज पर एक नया लीडर अपीयर हुआ जिसका नाम था महात्मा गांधी. महात्मा गांधी इंडिया आए जनवरी 1915 में अपने एक कंसेप्ट के साथ, जिस कंसेप्ट को कहा गया सत्याग्रह. उनकी आइडियोलॉजी थी सत्याग्रह. दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वो उनका नोवल मेथड था जो उन्होंने पहले साउथ अफ्रीका में यूज करा हुआ था. तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे. ठीक है. व्हाट इज सत्याग्रह. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ. जो सत्याग्रह का आइडिया है वो जोर किस पे देता है, सच की शक्ति पर, कि सच में बहुत शक्ति है. एंड ये कीवर्ड्स आप याद रखिए. आपने केवल ये पावर ऑफ ट्रुथ लिख दिया और एक ये पॉइंट लिख दिया तो आपके नंबर पूरे हैं अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आता है. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ. सत्य की शक्ति पहचानो. और एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ. सच को क्यों ढूंढना है, उसकी क्या जरूरत है. ठीक है. तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, पावर ऑफ ट्रुथ और नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ. सच को ढूंढने की क्यों आवश्यकता है. ठीक है. उसके बाद इफ द गांधी जी सेड इफ द कॉज इज ट्रू. अगर कारण सही है और इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, आपकी स्ट्रगल जो है इनजस्टिस के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी. तब शरीर की ताकत या लड़ाई झगड़े जरूरी नहीं है ऑपरेसर के खिलाफ लड़ने के लिए. ऑपरेसर जो हमें दबाता है या जो हमको हमारे संग कुछ अत्याचार करता है. ठीक है. आगे गांधी जी सेड ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल. एक सत्याग्रही जंग जीत सकता है थ्रू नॉन वायलेंस, अहिंसा के साथ. लोगों ने कहा कैसे जीतेगा गांधी जी, इट इज अ पैसिव सोर्स. कैसे जीत लेगा भाई, जब कुछ लड़ेगा नहीं झगड़ेगा नहीं तो कैसे जीतेगा. तो गांधी जी ने एक एग्जाम्पल दिया. ये आप समझिए, गांधी जी नहीं लिया तो आप समझिए, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपके संग बहुत बुरा किया, आपकी जमीन छीन ली, कुछ भी करा. ठीक है. अब आप क्या करेंगे, जाएंगे एक कट्टा, समझते हैं, एक गोली खरीद के लाए, चल तेरे सर पे रख रहा हूँ, चल मेरी जमीन दे मुझे और अपनी भी जमीन दे मुझे. तो दिस इज कॉल्ड वायलेंस. अब गांधी सेड ऐसा कुछ मत करो, तुम ऐसा करो, उसने तुम्हारी जमीन छीन ली, चलो तुम अपनी चारपाई उठाओ और उसके घर के सामने जाके डेरा डाल दो. आए दिन आते जाते सुबह शाम वो तुम्हें देखेगा, तुम्हारे बच्चों को परेशान देखेगा, भूख से मरते हुए देखेगा, तो कभी ना कभी उसका अंतकरण जागेगा, कंसाइंस जागेगा. ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं जागेगा. इस तरीके से उसके कंसाइंस को जगाओ, क्योंकि वो फॉरएवर रहता है. आप जबरदस्ती किसी को कोई चीज हासिल कर लोगे, फिर वो आपसे बदला लेगा, फिर आप उससे बदला लेंगे, तो ये ट्रेंड चलता रहेगा. तो गांधी जी ने कहा कि इस तरीके से हम बैटल जीत सकते हैं. इन सत्याग्रह द कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेस्ड पर्सन. जो कंसाइंस, जो उसकी मन की भावना है, उसको क्या किया जाता है, उससे अपील की जाती है. किसके द्वारा, ऑप्रेस्ड पर्सन जिसने दबाया हुआ है. ठीक है ना. ऑप्रेस मतलब जो दबा हुआ है, और वो अपील करता है ऑप्रेसर से कि देखो सच्चाई क्या है, ना कि ऐसा करता है कि उन्हें फोर्स करता है कि तुम सच को एक्सेप्ट करो. क्लियर है.